हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए हम अपने जनरल जो हमारी रियल लाइफ है उसमें भी कंडीशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि इफ़ माय एज इज़ अबव 18 देन आई कैन वोट। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, हमने कंडीशन का यूज़ किया कि अगर मेरी एज 18 से अबव है तो मैं वोट कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर एक और आपको एग्जांपल बताएं, इफ़ माई एज इज़ अबव 18 देन आई कैन ड्राइव व्हीकल। ठीक है, कि अगर मेरी एज 18 से अबव है तो मैं व्हीकल ड्राइव कर सकती हूँ, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंडीशंस अप्लाई हैं। आप जनरली आप अपने घर में भी एग्जांपल्स देखते होंगे। लाइक आप कुछ लेने जाते हो तो आपको कहती है ना आपकी मम्मी की, आप अगर चीनी ले लेना, चीनी ना मिले तो, अगर चीनी ना मिले तो गुड़ ले लेना। ठीक है, अगर गुड़ ना मिले तो कुछ और ले लेना। तो ये क्या है, ये कंडीशंस हैं। ठीक है, तो यही कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं यहाँ। देखिए, द ब्लॉक बिलो इफ गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू एंड द ब्लॉक बिलो एल्स गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। इसका मीनिंग क्या होगा वो समझने से पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स है, हमें इफ लिखना है, इफ के बाद कंडीशन लिखनी है, कंडीशन के बाद आपको कॉलन लगाना है और फिर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो एक इंडेंट आ जाएगा। ठीक है, मीन्स एक टैब आ जाएगा और फिर आपको स्टेटमेंट लिखनी है। आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बस आपको क्या करना है कि इंडेंट, जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखोगे हर स्टेटमेंट पे आपको इंडेंट लगानी है। इंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो इफ के अंदर है। ठीक है, अगर आप इंडेंट का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर इंडेंट नहीं लोगे, तो इसका मीनिंग होगा कि ये स्टेटमेंट इफ के बाहर चली गई। ठीक है, इसके बाद हम इसके इफ के बाहर आएंगे, वहां हम एल्स लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे और उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से यहाँ इंडेंट आ जाएगा। मीन्स हम एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हम लिख सकते हैं, बस हम आपको यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि हर स्टेटमेंट में इंडेंट का यूज करना होगा। ठीक है, इंडेंट लेना होगा या फिर आप टैब भी लगा सकते हो। ओके, अब देखिए इसका कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो देखते हैं। देखिए, कंट्रोल जो है वो इफ के पास जाएगा, वहां पर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं कंट्रोल उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और एल्स पार्ट को इग्नोर कर देगा। बट अगर इफ के अंदर का कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल इसे स्विच कर जाएगा यहाँ से एल्स पार्ट पे, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है कंट्रोल उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, कंट्रोल यहाँ आता है और वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन उसे ट्रू मिल जाती है तो वो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर उसे कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ ये जो है, यहाँ पर इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, वो एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा और जो भी रेस्ट ऑफ द कोड है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम एक वेरिएबल बनाते हैं सैलरी, और इसमें हमने स्टोर करा दिया, मीन्स असाइन करा दिया 10,000। ओके, 10,000। इसके बाद इफ स्टेटमेंट लिखेंगे इफ, देन कंडीशन लिखेंगे सैलरी इज ग्रेटर देन 9,000। अब एंटर। देखिए यहाँ पर हमें कॉलन लगाना होगा हमें। ठीक है, अब हमने एंटर प्रेस किया और देखिए यहाँ पर इंडेंट आ गई। इसका मतलब कि जो भी हम स्टेटमेंट अब लिखेंगे वो इफ के अंदर है। ओके, अब हमने स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर प्रिंट कराया, मैसेज पास करेंगे। अब हम एंटर किया हमने, अब हमें इसके बाहर जाना होगा। एल्स पार्ट जो होगा वो इफ के बाहर होगा, तो हम इसके बाहर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा एल्स, कॉलन लगाया, एंटर किया। अब देखिए ये इंडेंट आ गया, मीन्स अब हम जो भी लिखेंगे वो एल्स के अंदर है। ठीक है, इंडेंट का मतलब होता है उसके अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैसेज पास करेंगे, प्रिंट
अब हमने इसको सेव करा दिया, इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। तो देखिए मैसेज क्या आया, योर सैलरी इज ओके। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका एग्जीक्यूशन हुआ वो देखते हैं। कंट्रोल जो है वो पहले इफ के पास गया, यहाँ पर उसने कंडीशन चेक की, सैलरी इज ग्रेटर देन 9,000, तो उसने देखा सैलरी वेरिएबल में 10,000 है, तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई। तो कंट्रोल ने क्या किया, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है इफ के अंदर, ठीक है, उसको प्रिंट करा दिया, योर सैलरी इज ओके। ठीक है, और एल्स के पास वो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर उसे ट्रू कंडीशन मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सैलरी में हम कुछ और पास कर देते हैं, लाइक 5,000। ओके, अब हमने इसको सेव कर लिया और इसको एग्जीक्यूट कराया F5 से, तो देखिए आया आउटपुट नॉट ओके। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, देखिए कंट्रोल इफ के पास आया होगा और उसने कंडीशन चेक किया, सैलरी इज ग्रेटर देन 9,000, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल स्विच कर जाएगा एल्स पार्ट में आ जाएगा और एल्स पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट नॉट ओके उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेकर देख लेते हैं। अब हम देखिए यहाँ इसको हटाया, हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया, पैरेंथेसिस लगाया, इसमें मैसेज पास किया, यूजर से इनपुट लेंगे हम, एंटर योर सैलरी अमाउंट। ओके, अब देखिए यूजर जो भी डाटा यहाँ पर एंटर करेगा वो उसको इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उस डाटा को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इंट फंक्शन का यूज करना होगा। इंट फंक्शन लगाया, ओके। अब ये इंट फंक्शन क्या करेगा, यूजर जो भी डाटा एंटर करेगा पहले तो इनपुट फंक्शन उसको उस डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इंट फंक्शन उस डाटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिए इसने यूज़र से पूछा एंटर योर सैलरी अमाउंट। अब यूज़र ने अगर डाला 30,000, ओके, तो इसने कह दिया योर सैलरी इज़ ओके। ओके, अब देखिए इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या होगा कि यूज़र ने जब 30,000 डाला तो ये यहाँ सैलरी वेरिएबल के अंदर गया, अब इनपुट फंक्शन ने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया होगा। ओके, और चूंकि यहाँ हमने इंट फंक्शन का भी यूज़ किया है तो इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग को वापस इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल आएगा इफ़ के पास, वहाँ पर कंडीशन चेक हुआ, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 9,000, कंडीशन ट्रू है, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 9,000, तो उसने इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट करा दिया और जो ये एल्स स्टेटमेंट है एल्स ब्लॉक को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, इस बार यूज़र ने इसमें दिया 5,000, तो देखिए इसने कह दिया नॉट ओके। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होगा, यूज़र ने 5,000 दिया, यहाँ पर इनपुट फंक्शन जो है इनपुट फंक्शन ने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इंट फंक्शन ने उसे वापस इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब कंट्रोल इफ़ के पास आया, उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स है, तो कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट स्विच कर गया एल्स के पास और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको कंट्रोल ने एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।